हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो रिलेटेड होगा डिविजिबिलिटी रूल से। और डिविजिबिलिटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, दो चार पाँच क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, जो CGL CHSL मतलब SSC के डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और बढ़िया एक रिवीजन चलेगा। चलिए देखा जाए। सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा 2, 4 और 8 कि भाई इससे और इससे कैसे कोई संख्या डिविजिबल होती है। ठीक है, मैं पहले इन्हीं तीन को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि 2 का मतलब होता है 2 to the power 1, इसका मतलब होता है 2 to the power 2 और इसका मतलब होता है 2 to the power 3। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है इनके पावर्स को क्योंकि ये 1 इंगित करता है मुझे एक ही प्लेस टारगेट करना है, दैट इज़ यूनिट। ठीक है, ये 2 इंडिकेट करता है मुझे 2 प्लेस टारगेट करना है, एक यूनिट और दूसरा टेंस, एक यूनिट और दूसरा टेंस। ये 3 इंडिकेट करता है मुझे 3 प्लेसेस को टारगेट करना है, एक यूनिट, दूसरा टेंस और तीसरा 100। ओके, जैसे एग्जांपल लिया जाए, कोई संख्या कैसे 2 से डिविजिबल होगा तो उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी संख्या ले ली 4 2 3 2 0 5 2, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इसके मात्र एक ही प्लेस को टारगेट करेंगे, सबसे लास्ट वाले को जिसको यूनिट बोलते हैं। ये 2 से कट रहा है, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, और भी संख्याएं ली जाए, जैसे मैं 4 से डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ, क्या यही नंबर 4 से कटेगा? तो इसके लिए एक और स्थान हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक स्थान बढ़ने पर ये मुझे मिल रहा है 52 और मैं देखता हूँ कि 52 आसानी से कट सकता है और ये क्या मिल सकता है 13। ये 13 से कोई ज़्यादा बहस नहीं है, लेकिन ये कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है तो ये 4 से भी डिविजिबल है। अगर हम बात करें कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं, तो हम एक और स्थान बढ़ जाएंगे और एक और स्थान बढ़ने पर ये 052 हो रहा है और ये 052 मतलब 52 होता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये नहीं डिविजिबल है 8 के द्वारा। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि 2, 4 और 8 से कैसे कोई संख्या डिविजिबल होती है। 2 के लिए आप यूनिट प्लेस को चेक करें, 4 के लिए आप यूनिट और टेंस प्लेस को चेक करें, 8 के लिए यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, इन तीनों पोजीशन को चेक करें। तीनों पोजीशन से बनी हुई संख्या अगर कट रही है तो 8 से डिविजिबल है, दोनों पोजीशन से मिलकर बन रही है कोई संख्या तो 4 से डिविजिबल है, और एक यूनिट वाला अगर कट रहा है तो 2 से डिविजिबल है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले वाले वीडियो मतलब अगले वाले स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई संख्या 5 और 10 से कटती है। ठीक है, 5 और 10 दोनों रिलेटेड है क्योंकि ये 10 जो होता है ना 5 × 2 होता है। ठीक है, इसीलिए रिलेटेड है। तो 5 से कटने के लिए हम लोग यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यू लिख रहा हूँ, यू फॉर यूनिट। यूनिट प्लेस पर अगर कोई संख्या 5 से कटती है, जनरली वो 2 ही संख्या होती है 0 और 5, तो 5 से डिविजिबल है। जबकि 10 से कटने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट में क्या आना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ जो काफ़ी बड़ी है 4 2 3 4 5 6, लेकिन लास्ट में मैंने 0 ले लिया, तो लास्ट में 0 है तो ये 10 से ऑब्वियसली कटेगा, और फिर ये 0 है तो 5 से कटेगा ही। क्लियर? यानी कि जो संख्या 10 से कटेगी वो 5 से भी ऑब्वियसली कटेगी। ठीक है, लेकिन एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 4 3 5 6 और लास्ट में मैंने 5 रख दिया, तो ये 10 से नहीं कटेगी, लेकिन 5 से डेफिनेटली कटेगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 से बना है। 5 को काटता है। दैट्स इट। 5 और 10 की डिविजिबिलिटी हम जान गए। हम जानेंगे 3 को और 9 को।
ठीक है। 3 और 9 दोनों रिलेटेड है, क्योंकि 9 जो होता है 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। 3 और 9 की फ़िलॉसफी ये है कि डिजिट सम लगाते हैं, दोनों में कॉमन यही है, डिजिट सम लगाते हैं, दोनों में ही डिजिट सम लगता है। ये डिजिट सम अगर 3 से कट जाए तो 3 से डिविजिबल, ये डिजिट सम अगर 9 से कट जाए तो ये डिविजिबल। ये 9 जो होता है ना 3 इंटू 3 होता है, तो इस 9 में ये 3 ऑलरेडी शामिल है। इट मीन्स कि जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो 3 को भी काटेगी, माने 3 से भी कटेगी, लेकिन 3 में 9 नहीं है, 3 में 9 नहीं है, तो जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से नहीं कट सकती है। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। 4 2 3 और 9, ये संख्या अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ। 4 + 2 6, 6 3 9, 9 और 9 18 हुआ है। 18 जो होता है वो 9 से भी कट सकता है और साथ ही साथ 3 से भी कट सकता है, यानी दोनों ही संख्या 3 और 9 दोनों से कट सकती है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। 3 9 को हमने जान लिया, एक बच रहा है 6। 6 को देखेंगे। 6 जो होता है ना वो 2 इंटू 3 होता है, तो 6 की फ़िलॉसफी ये है कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से भी कट जाए तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगेन 2 ले लेता हूँ, तो ये संख्या 5 + 2 + 2 ये 3 से कटेगा, बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज़ 9। तो 9 जो होता है 3 से कटता है, ठीक है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है। लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पे 2 है, इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। ओके, तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है। कटा कर देखते हैं, 6 8 जा 48 बचेगा, इसमें 4 पर 2 बैठेगा, 42 7 बार में कट जाएगा। इट मीन्स 6 से एक संख्या कट रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 6 के बाद हम लोग टारगेट करेंगे 11 को। 11 की फ़िलॉसफी ये है कि इसमें आपको 2 टर्म्स पता होने चाहिए, एक ऑड एक इवन। ऑड और इवन पता होना चाहिए। ऑड का मतलब 2 से कटे, इवन का 2 से नहीं कटे, और इवन का मतलब 2 से कटे, ठीक है। तो ये ऑड इवन संख्या के सेंस में नहीं लिया जाता है, प्लेस के सेंस में लिया जाता है। किस सेंस में? प्लेस के सेंस में, ठीक है। जैसे कोई संख्या उठाता हूँ मैं, 4 2 3, इससे बेहतर रहेगा मैं 1 3 3 1, ये याद होना चाहिए आपको। 11 की क्यूब है, ठीक है। इसमें ये जो पोजीशन है, पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। संख्या के हिसाब से इसे ऑड बोलेंगे, इसे ऑड बोलेंगे, इसे इवन, इसे इवन। ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, ऑड इवन, ठीक है। ऑड ऑड को जोड़ते हैं, तो 1 + 3 क्या बनाएगा? 4। 1 + 3 4 बनाएगा। फिर 3 + 1, ये दोनों इवन इवन है, इवन इवन वाले को जोड़ रहे हैं तो ये भी 4 बना रहा है। इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिल रहा है? 0। तो ये संख्या डिविजिबल हो जा रही है 11 से, क्योंकि इनके ऑड और इवन जो प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनके सम करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 11 के बराबर भी हो सकता है,
22 के बराबर भी हो सकता है, मतलब या तो 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लूँगा। वैसे एक और बच रहा है, उसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ, दैट इज 7। 7 का वैसे कोई इम्पोर्टेंस खास नहीं है, लेकिन जानने के लिए हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या उठाता हूँ 343, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 3, ठीक है। 3 को आपने क्या कर देना है 2 टाइम्स कर देना है, 6 आएगा। इसके पहले क्या है 34, 34 को 6 से माइनस करेंगे क्या मिलेगा 28, और ये 28 डिविजिबल है किससे 7 से। इट मीन्स कि ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। दैट्स इट। अब मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा, जो क्वेश्चन इस थ्योरी पर किए जा सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या हो रहा है, रोटेट करना है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन है द 5 डिजिट नंबर 45YZ0, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाई 40। 40 मीन्स क्या होता है 5 into 8, यानी द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 5 and 8 ऑल्सो, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 42। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 है, यानी कि 5 से तो ये नंबर डिविजिबल है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, यानी कि Y, Z और 0, ये 3 प्लेसेस से मिलकर बनी एक संख्या है। ये संख्या जो होती है डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, ठीक है। तो YZ0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये कंडीशन रख रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 8 रखूँ और यहाँ पे 8 रखूँ, तो इससे ज़्यादा तो कोई संख्या नहीं रखी जा सकती है जो 8 से डिविजिबल होगी, नहीं रखी जा सकती है। तो इस कंडीशन में इनका सम कितना होगा 16, ठीक है। चक्कर 0 का तो है नहीं, 0 तो फिक्स्ड है। YZ की वैल्यू 8 and 8 रखी जा सकती है, तो ये हमारा आंसर 16 के ही बराबर होगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन है कि 5 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 5 का तो पता है, ये के की पोजीशन पे क्या होना चाहिए, या तो 0 नहीं तो 5, दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए 0 and 5। फिर बोल रहा है कि वेयर C and K आर सिंगल डिजिट न्यूट्रल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। C and K सिंगल डिजिट, तो ये तो सिंपल सी बात है, और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की नहीं बात कर रहा है, तो 0 और 5 दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को लिख देंगे 3C293K। तो 5 वाला तो इजी है, K की वैल्यू 0 और 5 हो सकती है, तो मैं दोनों इस केसेस को लेके चलता हूँ कि 3C29330, एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया 3C293 और 5, ठीक है। इस केस में मैं देखता हूँ कि ये ऑड है, 3 + 2 5 + 3 8 + 0, यानी कि इनका सम आ गया 8।
इधर देखेंगे c + 9 + 3 यानी कि c + 12 आ गया। ये बड़ी संख्या है, इससे मुझे आगे रखना चाहिए, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब c + 12 है, इसको माइनस कर देंगे किससे, 3 2 5 और 3 8 से। और फिर हमें क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, तो 0 तो आ नहीं सकता है, इसके लिए 8 के बराबर लाना पड़ेगा, तो हम 11 के बराबर लाएंगे। 11 के बराबर लाने के लिए c की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, यहाँ पे 7। क्लियर, क्योंकि 7 और 12 19 होगा, 19 में से 8 कम करेंगे 11 आएगा। c की एक पॉसिबल वैल्यू 7 हो सकती है जब k कितना रहे, 0। ठीक है, तो 7 + 0 यहाँ से 7 आ सकता है c प्लस के। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 मान रहे हैं, तो 3 + 2 5 + 3 8 + 5 13। c + 9 + 3 यानी माइनस में c + 12। इस कंडीशन में c कितना हो सकता है, 1। जब c 1 होगा और ये 5 होगा, तो c + k क्या हो सकता है, 1 5 6 हो सकता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 0 नहीं है, इसलिए वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकती है। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c - b सच दैट द 7-digit नंबर 17389C इज़ डिविजिबल बाई 12। ओके, तो मैं ये पूरी संख्या लिखता हूँ, 1738 फिर b 9c, और ये डिविजिबल दिखा रहा है किससे, 12 से। 12 का मतलब होता है 3 × 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट 2 प्लेसेस से बने हुए जो नंबर है वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, c की पॉसिबल वैल्यूज़। अगर लोएस्ट कह रहा है तो एक तो 2 हो सकता है, 92 होगा, 96 होगा, फिर 100 तो वो नहीं, 2 और 6 हो सकते हैं, तो हम c की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 4 से कटाना है तो। जब c की सबसे लोएस्ट वैल्यू को हमने 2 लिया है, तो अब सारी संख्या को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 2 9, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, सभी डिजिट्स के सम 3 से डिविजिबल होने चाहिए। 2, ये 9 तो कटेगा ही, 2 8 10 हो जाएगा, 10 3 13 13 7 21, यानी यहाँ b क्या हो सकता है, इस कंडीशन में 0 हो सकता है। ठीक है, और 0 यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, तो यानी 2 - 0 c - b, 2 - 0 होगा, इट विल बी इक्वल टू 2। दैट्स इट, वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।